आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। दशरथ के नेत्र ज्योति उनकी चली गई थी, अब वो सुन नहीं पा रहे थे। उनके प्राण स्पंदन धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे थे और कुछ पल में ही उनका मस्तक लुढ़क गया था। उनके प्राण पखेरु चले गए थे। अंत में वो 6 बार राम कह पाए। वो तो बहुत और भी राम कहना चाहते थे, अनेक बार राम राम राम, पर अंत में 6 बार ही उनके मुंह से राम निकला। राम राम कहे राम कही, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर बिने, राम गए सुरधाम। राम राम कही राम कही, अंतकाल ऐसा कहते हैं कि वो आता नहीं है, कुछ और ही दिखाई देता है। मृत्यु के समय जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल जो अंतिम समय है, अंते मता सा गति, अंते मता सा गति है। जो अंतिम मति होगी हमारी, अंत में जो मति, जो अंत में विचार आते हैं, अंत में जो विचार कर रहे हैं हम, वैसी गति बनती है। प्राण उस ओर ही जाते हैं हमारे, प्राण उधर पीछा करते हैं जो हमारी अंतिम मति रहती है। दशरथ की अंतिम मति में राम थे, वो राम का पीछा करने लगे। उनके प्राण अब राम का पीछा कर रहे हैं कि राम है कहां, राम कहां है। अंते मता सागति, जो अंत में मति बनेगी। रानियां विलाप करने लगी, शोक हो गया। देखो तो सही, धरती का सबसे महान राजा, इंद्र जिसकी वंदना करता हो, यम वरुण कुबेर जिसे प्रणाम करते हो, जो पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पिता हो, जिसके 4 पुत्र हो, मृत्यु के समय एक भी बेटा पास में नहीं है। राम लखन तो चले ही गए वन में, पर भरत रिपुदमन भी तो साथ नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ के हाथों में सारी व्यवस्था आ गई। तैल्य में शव रख दिया गया, क्योंकि इसका संस्कार कौन करेगा। इस देह का दाह संस्कार अथवा अंत्येष्टि, इष्टि कर्म कौन करेगा। भारत की संस्कृति कितनी महान है। हम अंतिम संस्कार को भी अंत्येष्टि कहते हैं। अंत्येष्टि, इष्टि, इष्टि कहते हैं यज्ञ को। अंतकाल में भी जब अग्नि संस्कार किया जाता है, तब पंच प्राणों का आह्वान कर, पंच प्राणों की आहुति देकर, अग्नि का आह्वान कर, और चिताग्नि ली जाती है उसमें से। सीधे सीधे चिता को अग्नि नहीं दी जाती, पहले अलग से अग्नि का आह्वान किया जाता है। सुचिता, एक सुचि अग्नि लेकर और देह को सुलगाया जाता है, सीधे चिता को अग्नि नहीं दी जाती। अंत्येष्टि संस्कार पर कौन करे, इसका अधिकार तो पुत्रों को है, पुत्र कोई पास नहीं। इसलिए काष्ठ की नाव बनाकर उसमें तैल भर दिया गया, विविध औषधियां, जिससे देह सुरक्षित रहे, देह विद्रूपित न हो जाए, उसका आकार न बिगड़ जाए, उससे विकार न हो जाए। अमृत ही तो है देह, तो विविध पदार्थों से देह की रक्षा की जाए। और गुरुदेव वशिष्ठ ने अत्यंत विश्वस्त दूत बुलाए, एक पत्र लिखा, कहा ये भरत को दे देना, जाओ दौड़ो वायु वेग से